नमस्कार छात्रों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लस्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम या क्लस्टरिंग टेक्निक ये टेक्स्ट माइनिंग की एक महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है। अब क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को हम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी बोलते हैं। अब अनसुपरवाइज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन प्रक्रिया होती है या फिर जो वर्गीकरण प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी अनलेबल्ड डेटा पे। अनलेबल्ड डेटा, अब अनलेबल्ड डेटा को हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आपको बहुत सारे विषयों के डॉक्यूमेंट्स दिए गए, बहुत सारे, जिसमें कि कुछ मशीन लर्निंग के हैं, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, कुछ पाइथन के हैं, जावा के हैं, उसके बाद में लिंग्विस्टिक्स के हैं, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को कहीं ना कहीं हमने कुछ तो एक टाइटल दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है। अब ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग प्रकार के हैं, उनको कुछ नाम या फिर कुछ टैग्स हमने दिए हुए हैं। अब मान लीजिए कि हमें उन सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके विषय के संबंध में, उनको हमें दो ग्रुप्स में बांटना है। अब दो ग्रुप्स में हम कैसे बांटेंगे बताइए, क्योंकि ये सारे विभिन्न विषयों के डॉक्यूमेंट्स हैं, पर फिर भी हम लोग उनको दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। वो कैसे? अब मान लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट लिंग्विस्टिक्स सब्जेक्ट का है और जो डॉक्यूमेंट आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स का है, तो इन दोनों में वैसे कोई कनेक्शन या उनमें कोई संबंध नहीं है। पर अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये विषय का डॉक्यूमेंट है, तो ये कौन से ग्रुप में आएगा आप बता सकते हैं? तो डेफिनेटली ये कंप्यूटर नेटवर्क्स में नहीं आएगा, ये आपका आएगा लिंग्विस्टिक्स वाले ग्रुप में। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे उसको NLP करके लिखती हूँ। अब अगर मैं बोलती हूँ कि कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स ये विषय का डॉक्यूमेंट है, तो इस विषय का डॉक्यूमेंट देखिए कौन से ग्रुप में ज़्यादा फिट बैठता है, कौन से ग्रुप से ज़्यादा संबंध रखता है। तो ये कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स, ये जो कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स है, ये डॉक्यूमेंट भी हमने क्या किया, इस ग्रुप में ही बना दिया। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि हमने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी उन सारे डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से ग्रुप करने की कोशिश की। तो ये जो ग्रुपिंग्स है, ये देखिए, ये हमने उनके जो कंटेंट्स है या फिर उनमें जो टैग्स बने हुए हैं अलग अलग, उन टैग्स के आधार पर हमने उनको एक ग्रुप में कलेक्ट किया। तो ये जो टैग्स है या फिर ये जो उनके पर्टिकुलर टॉपिक है, ये एक दूसरे की सिमिलैरिटी बताते हैं। मतलब देखिए, प्योर लिंग्विस्टिक्स का जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के डॉक्यूमेंट से बहुत ही पास का संबंध रखता है। बट चूँकि जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है, इससे वो ज़्यादा संबंध नहीं रखता है। ठीक, अगर मान लीजिए कि मैं ये बताऊंगी आपको कि मुझे ये पढ़ना है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ठीक, तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन ये कौन से ग्रुप में ज़्यादा ठीक से बैठेगा बता सकते हैं आप? तो ये यहाँ पे इस ग्रुप में दूर दूर तक नहीं बैठेगा। मतलब नहीं ये इस ग्रुप में बैठेगा, नहीं इस ग्रुप में बैठेगा। देखिए, मैं इसे यहाँ पे लिख रही हूँ सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, तो ये नहीं ये इस ग्रुप में ठीक से बैठेगा, नहीं ये इस ग्रुप में ठीक से बैठेगा। पर फिर भी हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये निकट संबंध कौन से ग्रुप से रखता है।
निकट संबंध कौन से ग्रुप से रखता है। तो ये जो आपका विषय है, मान लीजिए ये सैड है, तो ये इसका जो अंतर है इस कंप्यूटर नेटवर्क्स से ये इतना है। पर हो सकता है कि ये जो सैड है, सैड का अंतर इस लिंग्विस्टिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर जो कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स, ये जो हमने ग्रुप बनाया इसका, तो इससे ये जो अंतर है ये शायद से बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए, ये चूँकि ये दोनों में बैठ नहीं रहा है, तो चूँकि दोनों में नहीं बैठ रहा है, पर फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इसका जो अंतर है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो किसके पास में है। तो पता चला कि ये जो है ये CN के पास है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के पास है। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, इसे सैड को हमने कौन से ग्रुप में शामिल कर दिया, हमने सैड को कर दिया इस ग्रुप में शामिल। तो आपको ये समझना है कि हम क्लस्टरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो परिकल्पना है, वो हम किस तरीके से कर रहे हैं और साथ ही किस तरीके से उसको आगे की जो अनुप्रयोग है उसमें उपयोग में लाया जाता है। तो एक और वैसा ही एक अनुप्रयोग क्षेत्र मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। तो हम लोग बहुत बार ऑनलाइन शॉपिंग के लिए निकलते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग में हम ऐसा कुछ देखते हैं कि पिछले बार कुछ हमने ख़रीदारी की हुई है, उसी के हिसाब से हमें कुछ रिकमेंडेशंस मिले हैं यहाँ पे। तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं, ये मान लीजिए कि आपने कुछ हेडफोन ख़रीदे हैं। तो हेडफोन ख़रीदेंगे तो उसके साथ में आपको कोई साउंड सिस्टम रिकमेंड हो जाएगी, या फिर आपको कोई पेन ड्राइव रिकमेंड हो जाएगा, या फिर आपको कोई ये ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं, आजकल आते हैं ब्लूटूथ स्पीकर, तो ये बड़े अच्छे ब्लूटूथ स्पीकर रिकमेंड हो जाएंगे। तो वो अपने आप ही वो रिकमेंडेशंस दे देता है। ठीक, अब कोई और है जो कि कपड़े ख़रीदने गया है, ऑनलाइन शॉपिंग किया है उसने, तो उसने मान लीजिए शर्ट ख़रीदा है, तो अगले इसमें वो जो शर्ट है, तो शर्ट के साथ में आगे में ये टाई भी आपको रिकमेंड हो जाएगी, आपके यहाँ पे पैंट भी रिकमेंड हो जाएगी, या फिर आप कुछ ट्राउज़र या फिर जीन्स पहनते हैं, या फिर और भी कोई जिस तरीके से इससे रिलेटेड आउटफिट है, तो ये सारे रिकमेंडेशंस अपने आप ही आ जाते हैं। तो ये कैसे होता है, देखिए ये कैसे होता है, ये फिर से वही बात हो गई कि मैंने पहले जो डॉक्यूमेंट्स का उदाहरण दिया, उसी को आधार मानकर हम लोग चलते हैं कि हम एक दो ग्रुप बना लेते हैं। तो ये जो 2 ग्रुप बनाने के बाद में हमें ये पता चला कि जब हम ख़रीदारी करते हैं, तो यहाँ पे शर्ट की हमने ख़रीदारी जब की, तो उससे जो रिलेटेड है, तो डेफिनेटली किसी ने लैपटॉप की ख़रीदारी की। तो जो अब देखिए ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव मुझे ख़रीदना है या फिर पेन ड्राइव मुझे रिकमेंड करना है। तो उस ऑनलाइन शॉपिंग जो सिस्टम चल रहा है, उसको पेन ड्राइव अगर रिकमेंड करना है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि वो पेन ड्राइव शर्ट खरीदने वाले को रिकमेंड करेगा या फिर लैपटॉप खरीदने वाले को रिकमेंड करेगा। तो ये पक्की बात है कि ये जो पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव आएगा लैपटॉप के साथ। अगर मुझे मान लीजिए कि अब ऐसा मैंने कुछ ख़रीदा, शूज़ मैंने ख़रीदने की कोशिश की, तो ये जो शूज़ है, तो डेफिनेटली ये शूज़ भी एक आउटफिट का ही भाग है। तो डेफिनेटली ये लैपटॉप के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता है, ये लैपटॉप के साथ में कनेक्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि शूज़ जो है ये आपका आउटफिट में आएगा। तो ये शर्ट के साथ में, शूज़ भी तो कुछ लोग शर्ट ले लेते हैं और फिर शूज़ भी ले लेते हैं अपने रिकमेंडेशंस के हिसाब से। तो ये है, धीरे धीरे ये पता हम कर सकते हैं कि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें कैसे क्या रिकमेंड होते हैं। तो ये टेक्निक जो है, इसका जो राज है या फिर इसके पीछे जो जादू चलता है, वो है आपका
क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का या फिर क्लस्टरिंग टेक्निक का। वैसे ही देखिए, कुछ लोग ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। तो मान लीजिए कि किसी ने कुछ प्रोटीन पाउडर खरीद लिया, और किसी ने कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने का कुछ दवाई है, आजकल जो कोविड चल रहा है तो उस हिसाब से इम्यूनिटी बढ़ाने का है, तो ये सब खरीद लिया। पर अब उसके बाद में अगर सपोज मैं ऐसी कुछ चीज़ें खरीदती हूँ, ठीक है, जिसमें कि ग्रॉसरी आइटम्स आते हैं, तो मैंने मान लीजिए ये कुछ खरीदा, आटा खरीदा है रेडीमेड ऑनलाइन, और मैंने कुछ और भी ग्रॉसरी के ऑयल खरीदा है, एडिबल ऑयल खरीदा है। तो ये सारी जो आइटम्स है, और ये आइटम्स, जबकि दोनों तो खाने वाली चीज़ें हैं, बट ये हेल्थ से रिलेटेड है, और ये आपका जो रूटीन डाइट है, आपकी जो रूटीन डाइट है या फिर रूटीन इनटेक है, इससे रिलेटेड है। तो देखिए, इसमें भी दोनों ग्रुप बन गए। अगर मैं आटा, ऑयल, कुछ ज़ीरा, नमक ऐसा कुछ खरीदने जाती हूँ, तो पक्का मैं इसे इस ग्रुप में डालूंगी, ठीक है। अब अगर मैं कुछ हेल्थ ड्रिंक्स कुछ आते हैं, तो हेल्थ ड्रिंक्स अगर कुछ मैं खरीदने जाती हूँ, तो ये हेल्थ ड्रिंक्स कौन से ग्रुप में जाएंगे आप बता सकते हैं? ये जो हेल्थ ड्रिंक्स है, ये हमारे इस ग्रुप में जाएंगे, ना कि इस ग्रुप में, ठीक है। ये इस ग्रुप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड है। तो अपने आप ही, चूंकि ये परफेक्ट कोई भी आइटम परफेक्टली उस ग्रुप को मैच करता है ऐसा नहीं है, पर फिर भी उसमें कुछ निकटता होती है। हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिमिलैरिटी, और जिसे हम बोलेंगे निकटता। तो उस आइटम्स जो है, वो आइटम्स एक दूसरे के निकट होते हैं। मे बी टैग्स में बोलिए, मे बी उसकी प्राइस में बोलिए, या फिर उसकी स्ट्रक्चर में बोलिए, उसकी यूजेबिलिटी में बोलिए, तो कुछ ना कुछ संबंध, परस्पर संबंध उनमें रहता है। वो काफ़ी निकट रहते हैं अपने गुणधर्मों के आधार पर, या फिर प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। तो ये गुणधर्मों के आधार पर हम लोग उसकी निकटता बताते हैं। अब ये निकटता जानने के लिए आगे भी कई टेक्निक्स हम लोग देखेंगे, डिस्टेंस जिसे बोलेंगे, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये है आपका क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट। अब ये क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इसे बोला जाता है। तो ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो है, ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम तो ये कैसे काम करता है? तो सबसे पहले जो उदाहरण दिए गए हैं आपको, वो जो उदाहरण है उससे ये पता चलता है कि जो भी आपके आइटम्स हैं, जो जिसे हम लोग डेटा सेट बोलेंगे, ठीक है, या फिर आइटम्स बोलेंगे, या फिर हम उसे टेक्स्ट बोलेंगे, क्योंकि आप जो कि टेक्स्ट एनालिटिक्स में हम लोग अभी ध्यान दे रहे हैं। तो ये सारे जितने भी आइटम्स हैं आपके, टेक्स्ट है या डेटा सेट है, इन डेटा सेट्स को सिमिलर ग्रुप मतलब एक जैसे ग्रुप में आइडेंटिफाई करना, या फिर एक जैसे ग्रुप में डालना, ठीक, एक जैसे ग्रुप में डालना, और या फिर उसका वर्गीकरण करना, इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लस्टरिंग कहेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। कि क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट है कि
डेटा सेट, आइटम्स या फिर टेक्स्ट या फिर और भी कुछ हो सकता है। इसमें वीडियोस भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। वीडियोस भी है या इमेजेस भी है। इन सभी डेटा को, इस सेट को सिमिलर ग्रुप्स में, एक जैसे ग्रुप्स में वर्गीकरण करना। सिमिलर ग्रुप्स में, एक यहाँ पे लिख रही हूँ, एक जैसे ग्रुप में वर्गीकरण करना मतलब होता है आपका क्लस्टरिंग। इसे बोलेंगे हम लोग क्लस्टरिंग। तो ये दो उदाहरण जो मैंने पहले बताए हैं, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग का, और दूसरा उदाहरण मैंने बताया है आपको ऑनलाइन शॉपिंग का। तो इस दोनों उदाहरणों से आपको क्लस्टरिंग के बारे में एक क्लियर आइडिया आ गया होगा। तो ये जो क्लस्टरिंग है, हम लोगों ने जो देखा है वो आपका अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, जो कि अनलेबल्ड डेटा को उपयोग में लाता है। और यहाँ पे मैंने इसे एक उदाहरण के तौर पे लिया था कि अलग अलग विषयों के डॉक्यूमेंट्स लिए गए और उन्हें हमें ग्रुप करना है। तो ये एक हो गया। दूसरा आपका उदाहरण हो गया ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड, जिसमें कि आप मान लीजिए कि रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस रिकमेंडेशन सिस्टम आपकी कैसे काम करेगी, तो इसके पीछे में जो मैजिक है वो है आपका क्लस्टरिंग। और हम लोग इस क्लस्टरिंग को किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्लस्टर्स कैसे बना सकते हैं। हमारी जो क्लस्टर्स है वो हमारी क्लस्टर्स सिमिलर ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है, इसे हम लोग क्लस्टरिंग बोलते हैं। तो ये जो सिमिलर ग्रुप्स है, ये सिमिलर ग्रुप्स हम किस आधार पे आइडेंटिफाई करेंगे, किस आधार पे उन ग्रुपों की पहचान होगी, वो है आपके सिमिलैरिटी मेजर्स। तो सिमिलैरिटी मेजर्स या फिर हम इसे डिस्टेंस मेजर्स भी बोलेंगे। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग अलग अलग डिस्टेंस मेजर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से क्लस्टरिंग में काम करती है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्लस्टरिंग के टाइप्स की तरफ, ठीक है। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग, मैं इसे लिख रही हूँ के प्रकार। अब ये जो क्लस्टरिंग के प्रकार है, इसमें दो मेजर पार्ट्स है। एक है हार्ड क्लस्टरिंग और दूसरा है सॉफ्ट क्लस्टरिंग। अब हार्ड और सॉफ्ट क्लस्टरिंग, ये शब्द जो है हार्ड और सॉफ्ट, ये शब्द ही हमें उसकी पहचान कराते हैं। तो देखिए हार्ड क्लस्टरिंग का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलरली कोई एक डेटा पॉइंट अगर हम यहाँ ले लेते हैं, तो ये जो डेटा पॉइंट है आपका, तो ये डेटा पॉइंट हमें क्लस्टरिंग के कौन से ग्रुप्स में शामिल होना है उसको, तो वो हमें बताता है। तो क्लस्टरिंग का जो ग्रुप है, मान लीजिए कि आपने लैपटॉप खरीदा, आपने पेन ड्राइव खरीदा, आपने और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदे, तो ये सारे के सारे एक ग्रुप में तो आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा जो है, वो दूसरा आइटम हमने जो देखा था वो है शर्ट, मतलब पहनने वाली जो चीज़ें हैं, इसमें शर्ट, पैंट, सलवार कमीज, टाई वगैरह वगैरह, शॉल, तो ये सारे एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्लियर कट बाउंड्रीज हमारी तैयार हो रही है कि ये कुछ जो है ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स
से संबंधित है और ये कुछ आपके आउटफिट से संबंधित है। तो ये दोनों कैटेगरीज जो है वो बहुत अलग अलग है, उनकी क्वालिटीज़ अलग अलग है। तो जब हम लोग कैटेगराइज करने जाते हैं तो हार्ड क्लस्टरिंग में ऐसे कुछ डेटा पॉइंट्स आते हैं जिसका क्लस्टर जब बनता है तो वो क्लस्टर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक का कोई गैजेट आउटफिट में आ सकता है। तो ये प्योरली हम बोल सकते हैं हार्ड क्लस्टरिंग। अब दूसरा है आपका सॉफ्ट क्लस्टरिंग। तो सॉफ्ट क्लस्टरिंग में एक है, अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल हमने देखा प्रोटीन पाउडर और आटा, ऑयल वगैरह वगैरह। तो अगर मान लीजिए कि मैं सॉफ्ट क्लस्टरिंग में ये होता है कि ये जो ग्रुप्स है, ये जो क्लस्टर्स जिसे हम लोग ग्रुप्स भी बोल रहे हैं या फिर क्लस्टर्स भी बोल रहे हैं, जो क्लस्टर फॉर्म होते हैं तो वो इस तरीके से फॉर्म होते हैं कि जब मैं बोर्नवीटा खरीदने जाती हूँ या फिर हॉर्लिक्स खरीदने जाती हूँ तो हो सकता है ये हेल्थ ड्रिंक में भी आए और ये मेरे फूड लिस्ट में भी आए। ठीक, अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसका जो मतलब ये हॉर्लिक्स है या फिर बोर्नवीटा है या फिर ऐसे सिमिलर कोई जो प्रोडक्ट है, बूस्ट है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये हेल्थ वाले में आने की या और ये जो ग्रॉसरी वाले आइटम्स हैं, इस ग्रॉसरी वाले आइटम्स में आने की प्रोबेबिलिटी दोनों में एक तरीके से बनती है। तो ये यहाँ पे भी आ सकता है, बोर्नवीटा आप हेल्थ ड्रिंक करके भी कर सकते हो या फिर आप उसे ग्रॉसरी आइटम्स में भी डाल सकते हो। तो ये जो समझने वाली यहाँ पे बात ऐसी है कि इसे हम लोग सॉफ्ट क्लस्टरिंग बोलते हैं। तो क्लस्टर्स जो होते हैं वो आपके उसकी लाइक्लीहुड पे डिपेंड होते हैं या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड होते हैं कि वो कितनी बार मान लीजिए हेल्थ ड्रिंक करके खरीदा गया है, मतलब कोई हेल्थ के बारे में ये कर रहा है और उसको बोर्नवीटा चाहिए है हेल्थ ड्रिंक में, तो ये आपका बोर्नवीटा यहाँ पे आ जाएगा। पर जब मान लीजिए कि कितनी बार लोगों ने ग्रोसरी आइटम्स में भी इस बोर्नवीटा या हॉर्लिक्स को इंक्लूड किया है तो अगर वो ज़्यादा बार है तो वो उसमें आ जाएगा। तो मान लीजिए कि किसी ने 20 बार कोई हेल्थ ड्रिंक खरीदे तो उसमें से उसने 3 बार बोर्नवीटा खरीदा। पर जब कोई ग्रॉसरी खरीदने जाता है हर महीने की तो उसने या देखिए मैं 20 बार बोल रही हूँ, 20 बार उसने हेल्थ ड्रिंक्स और हेल्थ से रिलेटेड कुछ खरीदे तो उसने हेल्थ के अंडर ही 3 बार बोर्नवीटा खरीदा। पर जब ग्रॉसरी आइटम्स कोई खरीदने गया तो हर बार उसने ग्रॉसरी आइटम्स में ही, मतलब 20 बार गया वो और 20 बार ही उसने ग्रॉसरी लिस्ट में बोर्नवीटा को लिया। और इस वजह से क्या हो गया कि इसकी लाइक्लीहुड, मतलब हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, ये जो हेल्थ ड्रिंक्स है उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रॉसरी आइटम्स में आने की बढ़ गई, तो इस वजह से वो ग्रॉसरी आइटम्स में आया है। तो ये है आपकी सॉफ्ट क्लस्टरिंग। तो सॉफ्ट क्लस्टरिंग मतलब ये समझ लीजिए कि डेटा पॉइंट्स को हम अलग अलग सेपरेट क्लस्टर्स में डालते हैं। पर कौन से आधार पर डालते हैं कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है या फिर उसकी जो लाइक्लीहुड है वो जिस क्लस्टर के लिए ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ ग्रॉसरी आइटम मतलब 20 बार खरीदा गया तो इसकी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है। अब यहाँ पे वो 20 में से 3 बार खरीदा गया तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम बोलेंगे ना बहुत कम आ रही है, 0.13 समथिंग आ रही है। तो इस हिसाब से ये जो है आपका हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा इस क्लस्टर में गया है और ना कि इस हेल्थ ड्रिंक के क्लस्टर में। तो देखिए हमने इसमें हार्ड क्लस्टरिंग और सॉफ्ट क्लस्टरिंग ये दोनों हमने
क्लस्टरिंग के प्रकार देखे और उसके पहले हमने देखा कि क्लस्टरिंग एल्गोरिदम या फिर क्लस्टरिंग क्या होता है। और इसके पहले हमने क्लस्टरिंग का एक एग्जाम्पल देखा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए और डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन के लिए। और ये जो है हमारा अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, जो कि बहुत ही उपयोग में आने वाला एल्गोरिदम है। तो आगे की जो भी वीडियोस है उसमें हम लोग क्लस्टरिंग के टाइप्स और उसकी जो एल्गोरिदम्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नमस्कार।